हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो कल हम प्रभुपाद लीलामृत में से चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सर ठाकुर उनके सपने में आते हैं और सपने में आके उनको आदेश करते हैं कि उन्हें संन्यास लेना चाहिए। और ये जो था सपना उन्होंने पहली बार नहीं देखा है। जब गृहस्थ आश्रम में थे तब भी उनको बार बार उनके गुरु महाराज सपने में आके पहले भी कई बार उनको संन्यास के लिए बोल चुके हैं। तो देखिए आध्यात्मिक जीवन में जो है हमारे गुरु महाराज हमारे साथ कैसे आदान प्रदान कर सकते हैं, उसमें से यहाँ पे एक बताया गया है कि वो सपने में आके भी जो है निर्देशन दे सकते हैं, शिक्षण दे सकते हैं। तो आध्यात्म जगत में जो हम जुड़े हैं, भक्ति में जुड़े हैं, अभी हम तात्पर्य में भी पढ़ेंगे। प्रभुपाद बताते हैं गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक को वर्णन करते हुए, ददामी बुद्धि योगम तक। अगर आप एक बार भक्ति से जुड़ जाएं तो भक्ति से जुड़ने के बाद आपके मन में ये सोच विचार नहीं रहना चाहिए कि मैं आगे भक्ति कैसे करूंगा या करूंगी, क्योंकि स्वयं भगवान परमात्मा के रूप से हमारे हृदय में हमें ज्ञान देंगे कि हमें आगे अपने जीवन में कैसे भक्ति करनी है। अगर कोई प्रामाणिकता से भक्ति कर रहा है तो जीवन भर हमें हृदय से जो है ज्ञान प्राप्त होगा। और उदाहरण के रूप में जैसे हम लोग स्वयं लॉकडाउन में बैठे थे और हमें परमात्मा ने ऐसे इंस्पायर किया कि क्यों ना हम इसमें जो है ऑनलाइन स्टार्ट करें, और देखिए इतने महीनों से जो है चल रहा है वो कथा। तो उसी प्रकार से हर समय हमें भगवान इंस्पायर करेंगे कैसे हमें भक्ति करनी है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं तो भगवान पूरी तरह से हमें जो है मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। यहाँ लीलामृत में बताया गया है प्रभुपाद को भली भांति मालूम था कि भले ही वो लाल कपड़ा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आज के तारीख में कलयुग में जो है लोग ये लाल कपड़े का बहुत दुरुपयोग करेंगे, संन्यास वेश का बहुत दुरुपयोग करने वाले हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो है कलयुग के लिए जो है संन्यास के लिए भी मना किया है। अच्छा, उन्होंने स्वयं तो संन्यास लिया, लेकिन एक श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम फल पैतृकम देवरेन सुतोपि पुत्तम कलो पंच विवृजे। ये 5 चीजें मनाई हैं जिसमें बोलते हैं अश्वमेधम कि अश्व जो है घोड़े का जो है बलि चढ़ाना, गवालंबम गैया का बलि चढ़ाना, तो ये सब कलयुग में वर्जित है। संन्यासम, तो संन्यास यहाँ भी वर्जित है। फल पैतृकम, फल पैतृकम मतलब कोई मांसाहार का जो है देवी को चढ़ाते हैं या काली को चढ़ाते हैं तो वो भी वर्जित है। तो ये सब चीजें कलयुग में वर्जित है। तो चैतन्य महाप्रभु को मालूम था, इसलिए उन्होंने बताया कि जो है इस कलयुग में संन्यास नहीं लेना है। और कई लोग विशेष रूप से साधु का वेश धारण करके वो धोखा देते हैं, गलत कार्य करते हैं। और यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैसे कई साधु लोग जो हैं वो लोग पैसे इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और वो भी अपने इंद्र भोग के लिए, और नहीं तो फिर काफी शिष्य इकट्ठा करेंगे। और शिष्य इकट्ठा करने का उद्देश्य क्या है कि मेरा मान सम्मान बढ़े, और स्पष्ट रूप से लोगों को धोखा दे रहे हैं। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि कई लोग जो हैं साधुओं के नियम भी पालन नहीं कर पाते हैं, और वो लोग गलत कार्य भी करते हैं, नियम का भंग भी करते हैं। जो हमारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स होते हैं वो 4 नियम भी पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि सिर्फ आप कलयुग में सिर्फ नाम जप करिए, तो नाम जप करने से ही आपका पूरी तरह से उद्धार हो जाएगा। फिर प्रभुपाद अंत में जो है वर्णन करते हैं, लेकिन अगर कोई पूरी तरह से नियम पालन करने के लिए तैयार है और पूरी तरह से संकीर्तन आंदोलन बढ़ाने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति को संन्यास लेना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन में जो है कई भक्तों को प्रामाणिक जो है उनको संन्यास दिया जाता है।
और 5 साल का उनको होल्ड पीरियड पे रखा जाता है, जब से उनको रिकमेंड करते हैं। और फिर उनको कई लोग जो हैं सीनियर डिवोटीज ऑब्जर्व करते हैं कि भाई वो किस तरह से उनका चरित्र है, किस तरह से प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर वो नियम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और वो संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें संन्यास लेना चाहिए। तो अभी प्रभुपाद जो अभय बाबू थे, तो उनको लगा कि सबसे पहले संन्यास लेने के लिए मुझे अपने गुरु भाइयों की जो है उनकी आज्ञा लेनी चाहिए। तो उनके गुरु भाइयों में सबसे महत्वपूर्ण जो मठ था वो था चैतन्य मठ, कलकत्ता में। तो उसके लीडर थे भक्ति विलास तीर्थ महाराज, जिन्हें पहले कुंज कुंज विहारी करके बोलते थे। तो उन्होंने वो सोचा प्रभुपाद ने कि पहले मुझे उनसे जो है आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका आज्ञा लेना चाहिए। तो तीर्थ महाराज को प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी और उन्होंने बताया कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, साथ साथ मैं किताब वितरण करना चाहता हूँ, किताब छापना चाहता हूँ, और मेरी एक और इच्छा है कि मैं विदेश जाके प्रचार भी करूँ। तो तीर्थ महाराज का चिट्ठी का जवाब आया कि बहुत सारे भक्तों ने चैतन्य मठ में संन्यास लिया है और आपको भी मिल सकता है समय आने पर पहले मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप हमारे यहाँ आके रहिए। तो संन्यास के लिए तो ये जवाब दे दिया कि भाई आप यहाँ पर आके रहिए, उसके बाद समय आएगा तब हम आपको संन्यास देंगे। फिर बोले किताब प्रिंटिंग की जब बात आ रही है तो पहले हम लोग षट संदर्भ और वेदांत, ये किताबों को, जो हमारे गोस्वामियों की किताब है वो छापने वाले हैं। फिर बाद में अगर हमारे पास पैसा फंड रेजिंग हुआ तो हम आपकी किताबें जो है छाप सकते हैं। और वो बोले हाँ, अगर और हमारे पास फिर पैसा बचा तो हम आपका विदेश जाने की भी जो है प्रबंध कर सकते हैं। तो मतलब तीनों के लिए उन्होंने सीधा सही जवाब नहीं दिया, तीनों के लिए उन्होंने ऐसे ही बोला कि हाँ, अगर आप आएंगे फिर हम बाद में आपका देखेंगे संन्यास का। और जो है किताब वितरण के लिए तो बोले हमारे पास पैसा नहीं है, फंड रेजिंग होगा तो हम कर पाएंगे, और अगर विदेश जाना है तो उसके लिए भी पैसा होगा तो हम आपको भेज पाएंगे। प्रोपा लिखते हैं कि मैं अपने टूटे हुए टाइपराइटर के साथ काम कर रहा था और मैं तीर्थ महाराज के पास गया। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपको कमरा देता हूँ, और लेकिन मुझे कमरे से ज्यादा मुझे किताबें वितरण करनी थी, किताबें छापनी थी। तो वो बोल रहे थे कि उनके पास, मुझे लग रहा था, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये मैं गुरु महाराज का ही जो है गौड़िया मठ है, तो वो लोग मुझे पूरी तरह से मदद करेंगे, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं था। तो उनके पास इतना ही पैसा था कि वो मंदिर चला सकें, तो वो प्रिंटिंग के लिए और उस सब चीजों के लिए कहाँ से पैसा देते थे। और फिर बताते हैं कि बिना किताब वितरण किए और छापे और बिना विदेश जाकर प्रचार किए प्रभुपाद को सन्यास के लिए कुछ मतलब नहीं था। मतलब प्रभुपाद का मन स्पष्ट था कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। क्यों? जिससे मैं विदेश में जाके प्रचार कर सकूं, जिससे मैं किताब का वितरण कर सकूं। तो आज तक जो है 50 सालों में हम लोग ने कम से कम 50 करोड़ आध्यात्मिक किताबें बांट चुके हैं। 50 करोड़ आध्यात्मिक किताबें। तो प्रभुपाद जी एक और चीज इसके लिए बोलते थे कि ये सब किताबें टाइम बॉम्ब के समान है, आपने कहीं पे रख दिया, लेकिन जैसे ही कोई भी पढ़ेगा तो उसको पढ़ने से उसका पूरा जो है मन बदल जाएगा। तो फिर वो सोचने लगे कि अगर मैं उनके पास जाके रहता भी हूँ तो कब संन्यास देंगे उसका कोई जो है वर्णन नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, वो ये बोल रहे हैं कि मैं आपको कमरा दूंगा। तो वो तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि मेरे पास वृंदावन में भी है, वंशी गोपाल मंदिर में पहले ही प्रभुपाद ठहरे हुए थे, तो उनको ज्यादा कुछ लगा नहीं, मतलब भक्ति तीर्थ महाराज के पास ज्यादा उनको इतना प्रोत्साहन नहीं मिला। और भक्ति तीर्थ महाराज ने एक और चीज हमको बोला चिट्ठी में कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। हाँ, और वो बोल रहे थे आप हमारे साथ रहिए, और फिर आपका उद्देश्य जो है वो है त्रिदंडी संन्यास लेने का। तो वो तो संन्यास का उद्देश्य यही रहता है कि वो समाज की सेवा करे, संस्था की सेवा करे, तो वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो एक तरह से जो है भक्ति तीर्थ महाराज सही भी बोल रहे थे, लेकिन प्रभुपाद को जो उस वक्त चाहिए था उसके हिसाब से वो
जो है मेल जोल नहीं बैठ रहा। तो अच्छा, दूसरा उनका उद्देश्य, उनका नजरिया क्या था भक्ति तीर्थ महाराज का? ये एक तरह से देखा जाए तो प्रभुपाद से सीनियर थे, पहले से सन्यासी थे, सबसे मेन मठ जो कलकत्ता का गौड़िया मठ था वो चला रहे थे, और उन्होंने काफी लोगों को संन्यास भी दिया था। उनके सीनियर गॉड ब्रदर आप बोल सकते हैं। पर उनका ये दृष्टिकोण था कि अमेरिका में जाके प्रचार करने से पहले आप एक बहुत एस्टैब्लिश्ड प्रचारक होने चाहिए भारत में। तो आपने भारत में आपका नाम कर लिया होगा, उसके बाद आप जाके प्रचार करोगे तो उसका असर होगा। और दूसरा, आप एक प्रमुख संस्था के साथ जुड़े होने चाहिए। तो प्रमुख संस्था के साथ जुड़े रहेंगे तो प्रमुख संस्था का नाम रहेगा, तब आपको मदद होगा। तो अभी ये जो भक्ति तीर्थ महाराज का दोनों दृष्टिकोण है, एक तरह से सही है। और दूसरी तरह से देखें, प्रभुपाद जब 65 में गए अमेरिका, न वो भारत में एकदम प्रसिद्ध प्रचारक थे, ना ही वो एक संस्था के साथ जुड़े हुए थे। इन दोनों जो उनके पॉइंट्स थे भक्ति तीर्थ महाराज के, उसके बिना भी वो सफल प्रचारक हो गए। तो ये चीज हम लोग को समझना चाहिए कि हो सकता है कई बार भक्तों के बीच में कोई भक्त सही चीज भी बोल रहा हो, पर वो दूसरे भक्त के लिए लागू नहीं होगा। जैसे बोलते हैं हमारे वेस्टर्न एजुकेशन में सिखाया जाता है सही और गलत, पर वैदिक ज्ञान में ये बताया जाता है एक सही हो सकता है और दूसरा उससे ज्यादा सही, मतलब करेक्ट एंड मोर करेक्ट, सही और उससे अच्छा सही भी हो सकता है। तो ये जो बताया केशव, इन्होंने भक्ति तीर्थ महाराज ने, उनके हिसाब से सही था, लेकिन प्रभुपाद और आगे का सोच रहे थे और उनके मन में और कुछ चल रहा था। तो फिर अभय जी ने देखा, प्रभुपाद ने देखा, जब उनको इतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा उनसे, तो उन्होंने अपने दूसरे गुरु भाई केशव महाराज से बात किया। तो केशव महाराज वही हैं जिनको झांसी में भी लेकर आए थे और वहां पे वो उनको पूरी तरह स्थापना करना चाहते थे, पर क्योंकि लीग ऑफ डिवोटीज का बिल्डिंग चला गया, फिर वो मथुरा में सेटल हो गए। तो जब उनको लिखा उन्होंने कि कैसे मेरे गुरु महाराज मेरे को सपने में आ रहे हैं और वो मेरे को संन्यास लेने के लिए बोल रहे हैं, तो केशव महाराज जो है तुरंत अभय बाबू को लिखे, आपको तुरंत संन्यास लेना चाहिए। और वो बिल्कुल जो है उनके पीछे थोड़ा बोलते ना जोर से पड़ गए थे कि नहीं, आपको संन्यास तो लेना ही चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं अपने डायरी में कि मैं अकेला वृंदावन में बैठा था लेकिन मेरे गुरु भाई ने मुझे जो है काफी जोर दिया, बोला भक्तिवेदांत प्रभु आपको संन्यास लेना ही चाहिए, बिना संन्यास लिए आप प्रचारक नहीं बन सकते। तो उन्होंने काफी जोर दिया। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं वास्तविक रूप में मेरे गुरु भाई ने नहीं, मेरे गुरुदेव ने, भक्तिसार ठाकुर ने मुझे जोर दिया। क्योंकि जब कोई गुरु भाई के, मतलब कोई गॉड ब्रदर, हमारे गुरु भाई भी हमें जोर देते हैं, और वो अगर गुरु के प्रतिनिधि हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो गुरु ही हमें जोर दे रहे हैं वो कार्य करने के लिए। तो वो केशव महाराज चाहते थे कि आप प्रचारक बन जाएं प्रभुपाद के लिए। और वो बोले कि भले आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको तुरंत जो है संन्यास स्वीकार करना चाहिए। तो वो जो है केशव गौड़िया मठ मथुरा में प्रभुपाद गए। तो वहां पे विग्रह का नाम था राधा विनोद विहारी जी। अब ये वही विग्रह है जहाँ पे उन्होंने अपने चैतन्य महाप्रभु दिए थे। तो हमें याद होगा कि कैसे प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का विग्रह बना के लीग ऑफ डिवोटीज के लिए झांसी के लिए लेके गए थे। जब झांसी बंद हो गया था, तो उन्होंने यहाँ पे वो चैतन्य महाप्रभु का जो है एक हाथ उठाया ऊपर था उठाया हुआ वो विग्रह उन्होंने जो है दिया था। तो ये सितंबर 1959 की बात है। तो वैसे तो पहले भी आके निवास कर चुके थे, पर इस बार जब वो आए थे यहाँ पे मथुरा के गौड़िया मठ में, तो इस बार अभय बाबू अपना सफेद ड्रेस में आए थे, लेकिन जब वो छोड़ के जाएंगे तो वो सैफरन और एक स्वामी बन जाएंगे। मतलब वो संन्यास लेने के लिए इस गौड़िया मठ में आए थे। अभी वैरागी के रूप से 9 साल से प्रभुपाद जी रहे थे, और उनको साधु बनने के लिए लाल कपड़े की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये परंपरा में था कि परंपरा में जो भी कोई सन्यासी होता है वो लाल कपड़ा धारण करता है, डंडा धारण करता है। और प्रभुपाद ने इतने सारे जो है बोल सकते हैं ऐसे सन्यासियों को देखा था जो धोखा दे रहे थे या जो गलत कार्य कर रहे थे। तो
प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो लोग ने सन्यास का कपड़ा या लाल कपड़ा इसलिए लिया था कि उनको चपाती मिल सके, यहाँ पे लिखा है। मतलब सिर्फ भोजन प्राप्त करने के लिए उन्होंने सन्यास वेश धारण किया था। और यहाँ पे बोलते हैं कि कई लोग जैसे जो है इलिसिट सेक्स का नियम भी तोड़ते थे सन्यासी होते हुए, लाल कपड़ा पहनते हुए। और तो ये लोग जो है सन्यास के नाम पे कलंक हैं। और फिर बोलते हैं कई दूसरे स्तर पे थे जो पैदाइशी गोस्वामी थे, जो लोग अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए जो है वो लोग मंदिर चला रहे थे। और मंदिर से जो भी धन एकत्रित होता था या डोनेशन मिलता था, तो वो अपने खुद के परिवार के पोषण के लिए उपयोग करते थे। तो प्रभुपाद को ये सब चीज मालूम था। तो देखिए, मुझे आप लोगों को बताने का उद्देश्य ये है कि हमें ऐसा मालूम होना चाहिए कि आज भी अधिकांश मंदिरों में मंदिर का जो डोनेशन आता है उससे लोग अपना परिवार का निर्वाह कर रहे हैं। तो वो बहुत प्रामाणिक चीज नहीं है, सही चीज नहीं है। लेकिन अगर वो लोग वो व्यवसाय नहीं करेंगे तो शायद हमारे जितने भी मंदिर है वो भी बंद हो जाएंगे। तो एक तरह से जो लोग कर रहे हैं, हमें उसको एक जो है बहुत बोलते हैं ना, एक ब्रॉड व्यू से समझना चाहिए कि हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ना ही उसको इनकरेज कर सकते हैं। पर यह समझना चाहिए कि जब तक इस्कॉन इतना शक्तिशाली ना बन जाए जिससे वो जितने भी पूरे भारत भर के इतने मंदिरें हैं, कम से कम आज बताया जाता है 20 लाख मंदिर हैं पूरे भारतवर्ष में। इस्कॉन के नहीं, जस्ट जनरल मंदिर की बात करें तो 20 lakhs टेम्पल्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो उनके जितने भी साधु लोग हैं या जितने भी पंडित हैं जो उसको चला रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग ही दृष्टिकोण लगेगा जिससे हम सबको संभाल सकें, भक्ति में आगे बढ़ा सकें। और जो धन की आवश्यकता है वो भी हमें सोच समझ के आगे उसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद को मालूम था कि सन्यास के नाम पे और ऐसा चीजें भी चल रही हैं। और फिर बताया जाता है कि प्रभुपाद जो हैं उनके साथ एक और भक्त थे जिनका नाम था सनातन प्रभु। वो 90 साल के थे। तो दोनों जो है कुशा घास पे बैठ गए सन्यास दीक्षा के लिए। और उन दोनों के सामने नारायण महाराज बैठे थे। और नारायण महाराज जो हैं वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे। और साथ साथ प्रभुपाद के गुरु भाई थे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी। तो ये अकिंचन कृष्णदास बाबा जी के बारे में हम जर्नी होम में भी सुनते हैं, जो राधानाथ महाराज को भी उन्होंने काफी शिक्षण दिया, ज्ञान दिया। तो ये हमेशा दिन भर रात भर कीर्तन करते रहते थे। कोई भक्तों ने उनको सोते हुए नहीं देखा। रात भर भी इनका जो है जप चलता रहता था या कीर्तन चलता रहता था किंचन कृष्णदास बाबा जी का। तो बोलते हैं वो इस समारोह में कीर्तन कर रहे थे, मृदंग बजा रहे थे और वैष्णव भजन गा रहे थे। और उससे ऊंचे आसन पे केशव महाराज थे जो सन्यास देने वाले थे। तो नारायण महाराज ने मंत्र जप किया और फिर केशव महाराज ने प्रवचन दिया। और सब लोग चौंक गए जब उन्होंने देखा केशव महाराज ने अभय को बोला, आप भी जो है प्रवचन दीजिए। तो अभय को ये नहीं मालूम था कि मुझे प्रवचन के लिए बोलने वाले हैं। और अभय जी ने देखा कि उनके आसपास सब लोग हिंदी भाषा ज्यादा समझते हैं। सिर्फ एक केशव महाराज थे और कुछ और लोग थे जिनको अंग्रेजी मालूम था। लेकिन प्रभुपाद ने, अभय ने अपने सन्यास के अवसर पर उन्होंने अंग्रेजी में ही प्रवचन दिया। क्यों? क्योंकि उनके गुरु महाराज भक्तिसार ठाकुर ने उनको ये बताया था कि आप अंग्रेजी में प्रचार करिए। और केशव महाराज ने दीक्षा समारोह होने के बाद उनका नाम रखा भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जिनको भक्ति भी है और वेदांत अर्थात ज्ञान भी है शास्त्रों का। तो भक्ति और शास्त्रों का ज्ञान दोनों का जो सम्मेलन है वो है प्रभुपाद में, इसलिए उनका नाम पड़ा AC भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। तो और सनातन जो प्रभु थे उनका नाम मुनि महाराज पड़ा। और ये दोनों सन्यासियों का जो है तस्वीर केशव महाराज के साथ लिया गया है। जो सन्यासी जो है गुरु इसमें कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध फोटो है। तो फिर बोलते हैं कि प्रभुपाद ने सन्यास लिया अपने परिवार को छोड़ने के लिए या घर छोड़ने के लिए या बिजनेस छोड़ने के लिए नहीं।
वो तो 5 साल पहले ही छोड़ चुके थे। उनका उद्देश्य सफेद से सैफरन कपड़ा लेने का था कि वो अपने गुरु महाराज की इच्छा पूरी कर सकें और वो विदेश जाके पूरी तरह से प्रचार कर सकें। तो अभी हम यहाँ पे प्रभुपाद लीलामृत को विराम दे रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद ने संन्यास ले लिया और अभी संन्यास लेके प्रभुपाद का फिर जो है स्ट्रगल चलने वाला है। ये अभी 59 सितंबर में लिया है और 65 में वो अमेरिका जाते हैं और उधर भी उनका 1 साल पूरा भीषण तपस्या चलता है। तो अभी 59 से लेके संन्यास के बाद भी जो है तपस्या है प्रभुपाद के जीवन में। और हमने देख लिया कि प्रभुपाद इससे पहले जब दिल्ली में प्रिंटिंग के लिए जाते थे तो उनके पास रिक्शा में जाने का पैसा नहीं रहता था। उनके पास इतना पैसा नहीं रहता था कि वो नाश्ता खा सकें और उनके पास जगह नहीं था रहने का। तो ये संघर्ष हमने अभी तक देखा है और अभी हम संन्यास के बाद भी देखेंगे प्रभुपाद कैसे 59 से लेकर 65 तक भारत में संघर्ष करते हैं और 65 के पश्चात अमेरिका जाके कैसे इस्कॉन की स्थापना पूरे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में करते हैं। तो कल हम भागवतम पर चर्चा कर रहे थे और पिछले अध्याय 8वें अध्याय के 4 श्लोक रह गए। 78 तक हमने चर्चा किया था कि ध्रुव महाराज की तपस्या का क्या फल हुआ। तो हमने देखा कि ध्रुव महाराज वैसे तो एक छोटे से बालक थे, लेकिन क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहे थे तो भगवान की भक्ति से भगवान की शक्ति उनमें प्राप्त हुई थी और फिर जो असंभव चीज भी है वो संभव होने लगे थे। प्रभुपाद बोलते हैं इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन अ फूल्स डिक्शनरी। असंभव जो शब्द है वो एक मूर्ख व्यक्ति के डिक्शनरी में एक शब्द है। मतलब जो एक प्रामाणिक भक्त है वो किसी भी चीज को असंभव नहीं बोलता है, वो हमेशा इसको स्वीकार करके तैयार रहता है करने के लिए। तो 78 श्लोक में बताया गया है कि कैसे तीनों लोग जो हैं कांपने लग गए थे ध्रुव महाराज की तपस्या करने से। अधर्म महद अधीनम कि ये जो है ध्रुव महाराज ने जिस तरह से तपस्या किया तो उससे जो है पूरे के पूरे तीनों लोग कांपने लग गए थे। तो हमने इसके बारे में सब समझा कि कैसे उनका वजन इतना बढ़ गया था जिससे पूरा का पूरा धरती जो है हिल रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमात्मा पे ध्यान किया था और वही परमात्मा हृदय में निवास करते हैं जिससे जो है उनका इतना शक्ति बढ़ गया था। तो हमने कल चर्चा किया था, प्रभुपाद लिखते हैं इन कंक्लूजन अ पर्सन हु ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ कृष्णा विद इन हिज हार्ट कैन इजीली स्ट्राइक द होल वर्ल्ड विथ वंडर एट हिज एक्टिविटीज। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा भगवान की भक्ति कर रहा है तो पूरे दुनिया को चौंका सकता है अपने कार्यों से। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति कर रहा है। तो फिर आगे बतलाते हैं कि एक पैर पे खड़े थे ध्रुव महाराज और उनके पैर के जो है जोर से पूरा पृथ्वी हिल रहा था और वो पृथ्वी जो है अपने जगह से सरक रहा था। और उदाहरण दिया जाता है कैसे एक हाथी अगर एक नाव में हो तो जैसे वो अपना दायां या बायां पैर हिलाएगा तो हाथी इतना विशाल होता है तो हाथी के हिलने से जो है निश्चित रूप से एक छोटा सा नाव भी हिलने लगेगा। तो जैसे हाथी के हिलने से नाव हिलता है वैसे ध्रुव महाराज एक टांग पे तपस्या कर रहे थे तो उससे पूरी पृथ्वी हिलने लग गई। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं 79 में कि ध्रुव महाराज भले ही घर पे थे, भले वो राजा के पुत्र थे और उनको अपने पिताजी के गोदी में बैठने भी नहीं दिया गया, लेकिन जैसे वो आत्म साक्षात्कार में जुड़ गए, भक्ति में जुड़ गए, अभी भक्ति में जुड़ने से उनमें इतनी शक्ति आ गई कि पूरी पृथ्वी को वो हिला के जो है अपने जो जो जगह है पृथ्वी का उधर से वो नीचे गिरा रहे थे। अभी प्रभुपाद बोलते हैं ये फर्क है आम चेतना और कृष्ण भावनामृत चेतना में। भले ही वो राजा के पुत्र थे, राजा के पुत्र होते हुए भी वो गोदी में भी नहीं बैठ पाए अपने पिताजी, और जैसे वो कृष्ण भावनामृत हो गए, कृष्ण भावनामृत होने के कारण जो है वो
पूरी की पूरे पृथ्वी को हिला रहे थे, ये है कृष्ण भक्ति की शक्ति। प्रभुपाद बताते हैं। तो बोलते हैं क्योंकि उन्होंने सांस भी रोक के रखा था। तो बताया जाता है when Dhruv Maharaj became practically one in heaviness with Vishnu, the total consciousness due to the fully concentrating and closing all the holes in the body. तो बताया जाता है वो अपने विष्णु भगवान के जैसे उनमें बाहर आ गया था उनका ध्यान करने से, और उन्होंने श्वास लेना भी रोक दिया था, जिससे सारे देवताओं को मुश्किल होने लगा। सारे देवता श्वास नहीं ले पाए, तो वो विचलित हो गए और वो भागते हुए उन पुरुषोत्तम भगवान के पास गए। तो बोलते हैं कि ये भक्ति की वापस से प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि शक्ति होती है, अगर कोई पूरी तरह से भक्ति मार्ग में जुड़ जाता है तो उसकी शक्ति इतनी हो जाती है कि वो पूरे दुनिया के लोगों को जो है आकर्षित कर सकता है। ये एक भक्त की शक्ति होती है। तो प्रभुपाद अंत कर रहे हैं 80th श्लोक बोलते हुए कि अगर इस्कॉन मूवमेंट में, ये जो हमारी संस्था है, उसमें एक भी शुद्ध भक्त बन गया तो उसकी एक भक्त के शुद्ध भक्त बनने से वो पूरी दुनिया की चेतना बदल सकता है, वो पूरी दुनिया को कृष्ण भावनामृत बना सकता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज बताई गई है कि अगर एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन जाए, वो सारी दुनिया की चेतना को बदल सकता है। ये है कृष्ण भक्ति की शक्ति। जैसे ध्रुव महाराज भले ही 5 साल के बालक हैं, लेकिन उनकी शक्ति से पूरा पृथ्वी हिल रहा है। उसी प्रकार से कोई भी प्रामाणिक भक्त बन जाता है तो भक्ति की शक्ति से, कृष्ण भगवान की शक्ति से जो है पूरा पृथ्वी को कृष्ण भावनामृत बना सकते हैं। तो वो जो है देवतागण सब भगवान के पास जाके प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं जितने भी चर और अचर हैं सब आप ही के द्वारा जो है प्रकट किए गए हैं, सब आप ही का आश्रय लेते हैं। और अभी सभी लोगों को सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रहा है। आप तो हमेशा सभी को आश्रय देते हैं, तो हम आपके पास आए हैं इस विकट परिस्थिति में आश्रय लेने के लिए, आप हमें मार्गदर्शन करिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं भगवान के पास जाएंगे आप हर प्रॉब्लम के लिए तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। द सुप्रीम लॉर्ड इज द अल्टीमेट गोल फॉर द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो देखिए हम लोग जो कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए हैं, हमें समझना है हमारे जीवन में कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए, प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं, प्रभुपाद विशेष रूप से भौतिक मुसीबतों के बारे में बोल रहे हैं। आध्यात्मिक में जो हम आध्यात्मिक जीवन में मुश्किलें झेलते हैं उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। मटीरियल वर्ल्ड के मटीरियल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। हमारे जीवन में कोई भी मटीरियल प्रॉब्लम आए, अल्टीमेट सॉल्यूशन कृष्ण के पास रहता है, तो हमें कृष्ण के पास हमेशा जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब हम रोज प्रतिदिन ध्यान पूर्वक कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो कृष्ण भक्ति करने से हमारे सारे मटेरियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। प्रभुपाद बोलते हैं आध्यात्मिक जगत में कोई प्रॉब्लम नहीं और भौतिक जगत हमेशा प्रॉब्लम से भरा रहेगा। तो हमें ये दोनों का फर्क जानना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे गोलोक वृंदावन में, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भौतिक जगत में प्रभुपाद बोलते हैं द मटेरियल वर्ल्ड इज ऑलवेज प्रॉब्लमैटिक। मतलब भौतिक जगत में हमेशा प्रॉब्लम आते ही रहेगा और हमें चाहिए कि हम जीवन पर्यंत भगवान की जो है भक्ति करते रहें, अहेतु की अप्रतिहता। हमारा हेतु कुछ नहीं होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें भक्ति करते रहनी चाहिए। कुछ हेतु रहेगा भी तो भगवान ने बताया है कि मैं उनको जो है संपन्न कर दूंगा। तो बोलते हैं भगवान जो है भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों के स्तोत्र हैं। तो इसलिए अगर हम उनके साथ जुड़े हैं तो हमारे भौतिक जीवन में प्रॉब्लम हो या आध्यात्मिक जीवन में प्रॉब्लम हो, दोनों को वो संभाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में बता रहे हैं, चैतन्य चंद्रामृत में वर्णन किया है, those who are devotees therefore have no problems in the material world। अच्छा, प्रभुपाद तो एक अलग ही स्तर पे लेके जाते हैं तात्पर्य को। प्रभुपाद बोलते हैं जो भक्त होते हैं उनके लिए इस भौतिक जगत में प्रॉब्लम ही नहीं होता, विश्वम पूर्ण सुखायते। तो डिवोटीज आर फ्री फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स। जो भक्त होते हैं उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता, सारे प्रॉब्लम से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भगवान को शरणागत हो जाते हैं। तो देखिए
भक्ति कितना एक तरह से आश्रय देने वाली चीज है। पूरा भौतिक जगत प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है और प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, those who are devotees therefore they have no problems in the material world। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं, अभी 34 लोग हैं, अभी मैं लाइव क्लास वालों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो डिवोटीज बहुत सारे हैं, उनके लिए बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस भौतिक जगत में। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे जीवन में। हमारे जीवन में कृष्ण भगवान हमारे लिए सब कुछ प्रबंध कर रहे हैं। सब कुछ मतलब जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, सोने के लिए जगह, खाने के लिए 2 टाइम प्रसाद, सरल वारा। तो ये भगवान अवश्य हमारे लिए प्रबंध कर रहे हैं, और जो भी हमें पारिवारिक जीवन के लिए चाहिए वो भगवान प्रबंध करेंगे। विश्वम पूर्ण सुखायते, पूरा विश्व सुखी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगे हैं, भगवान को शरणागत हुए। तो ये हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, वहाँ उत्साह बढ़ाना चाहिए कि कैसे हमें भक्ति में लगे रहना है। भक्ति में लगे रहने से हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी ये बहुत भारी शब्द है, मैंने भी दूसरे इसमें अंडरलाइन किया हुआ है कि ये इतना आसान नहीं है। कोई गारंटी देके बोल नहीं सकता है कि भाई किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, पर यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्त के लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति से जुड़ते हैं। तो बोलते हैं एक भक्त के लिए इस दुनिया में सब कुछ आनंदमय होता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगाना है। वो जो भी चीज उनके जीवन में आता है, भले उनके पास धन है, भले उनका परिवार है, उनका घर है, वो हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसलिए वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और वही दिवो भक्त अगर भगवान की सेवा में न लगा के अपने इंद्र भोग की सेवा में लगाएगा तो उसको दुख होगा, तकलीफ होगा। तो देखिए, अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं सब कुछ, सब चीजें, तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे। अभी हम जो भागवतम सुन रहे हैं, भागवतम की कथा चलते जा रही है, रोज का रोज हम कथा सुन रहे हैं, पर हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि भागवतम कब बोला गया था। भागवतम बोला गया था जब परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रात में जो है तक्षक नामक सर्प आके काटने वाले थे। तो ये ऐसा इमरजेंसी का समय था जब ये भागवतम बताया गया था, और 7 दिन 7 रात में जो है सिर्फ शुद्ध भक्ति के बारे में जो है सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है। तो हम रोज कथा सुनते जा रहे हैं, रोज श्लोक सुनते जा रहे हैं, पर रोज श्लोक सुनते हुए समझना चाहिए कि ये जो हम चर्चा सुन रहे हैं, ये सिर्फ हमें शुद्ध भक्ति, अर्थात परीक्षित महाराज ने पहले ही राजपाट छोड़ दिया था। उनका जो भौतिक पदवी था राजा का, उन्होंने त्याग दिया था। तो उनके लिए भौतिक कुछ नहीं था, उनके लिए सिर्फ एक चीज था, ये कथा सुन के भगवान से आसक्ति करके वो अपना जीवन सार्थक कर सके। तो हमें भी समझना है, जब हम ये भागवतम सुन रहे हैं, हमारा भी उद्देश्य वही होना चाहिए जो परीक्षित महाराज का था। महाराज परीक्षित के लिए 7 दिनों के बाद, क्या 7 दिन 7 रात के बाद आने वाला था, 1 हफ्ते के बाद आने वाला था। प्रभुपाद कहते हैं आपको और मुझे दोनों को ये नहीं मालूम है कि हम 1 हफ्ता रहेंगे कि नहीं। तो हो सकता है हमारा नंबर 1 हफ्ते से भी पहले आ सकता है। तो इसलिए महाराज परीक्षित ने भागवतम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए समझा था, और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हुए हमें ये कथा रोज श्रवण करनी है और अपना जीवन उसके हिसाब से व्यतीत करना है। तो एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर का वर्णन आता है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर का तो बारे में हमने बताया है, कैसे वो सिम्ह गुरु करके बोलते थे उनके बारे में। एक बार वो संकीर्तन कर रहे थे, वो और कई भक्तगण। तो उसमें एक लड़का, 6-8 साल का लड़का था, वो इतना प्रभावित हो गया, वो संकीर्तन के साथ जुड़ गया, और संकीर्तन के साथ जो है कीर्तन करते करते गौड़िया मठ में पहुंच गया। तो जब गौड़िया मठ में पहुंच गया तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने उसको शुरुआत से देख रहे थे, और देखा कि ये कम से कम 2-3 घंटा हमारे साथ कीर्तन करते हुए यहाँ तक आ गया, गौड़िया मठ तक। तो बच्चे में देखते ही समझ गए छोटा सा लड़का है, पर इसमें भक्ति की तरफ आकर्षण बहुत है।
और जो है ये आध्यात्म में बहुत आगे कार्य कर सकता है। तो उन्होंने उनके माता पिता को बोला उस लड़के के कि आप जो है ये बालक मुझे दे दीजिए, मैं इसके शिक्षण का पूरा ध्यान रखूंगा और मैं इसको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये भविष्य में बहुत शक्तिशाली गुरु बनने वाले हैं करके। तो उनके माता पिता तो प्रसन्न हो गए कि इतने बड़े आचार्य गौड़िया मठ के वो हमारे बेटे को मांग रहे हैं और बोल रहे हैं मैं ही शिक्षण और सब कुछ ध्यान रखूंगा। और उन्होंने इस लड़के को गौड़िया मठ में ले लिया और बोलते हैं उस समय से लेके 6-8 की उम्र से लेके तकरीबन तकरीबन 25 साल तक वो गौड़िया मठ में ही थे। और गौड़िया मठ में बहुत अच्छे से वो भक्ति कर रहे थे, सेवा कर रहे थे और पूरी तरह से भक्ति में जो है वो प्रचार वचार में लग गए थे। उसी समय भक्ति सिद्धांत ठाकुर को दूसरे शहर में जाना पड़ा प्रचार कार्य से। तो जैसे ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर दूसरे शहर में गए तो उनके माता पिता को मालूम चला कि इनके गुरु महाराज नहीं है। तो आसक्ति थी अपने बेटे के साथ, तो अपने बेटे को घर लेकर आ गए और 3-4 दिन में उसका विवाह भी संपन्न करने का योजना बना दी। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर को फिर मैसेज मिला तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर तुरंत आए। जब तक वो आए उसी दिन इनका ये जो लड़का था उसका विवाह था। और उसको भी ज्यादा उस समय, क्योंकि वो शायद 20-22 साल का जितना होगा, तो ज्यादा उसको ज्ञान नहीं था, तो वो भी शादी में जाके बैठ गया था मंडप में। अब देखिए भक्तिदान ठाकुर का कितना आध्यात्मिक शक्ति थी। वो अपने साथ अपने एक और शिष्य को लेके आए और अभी मंडप पे बैठे हुए, लड़की बैठी है लड़का बैठा है। लड़का कौन है? जिसको तकरीबन तकरीबन आप बोल सकते हैं 15-20 साल अपने मठ में रख के उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। और सीधा गए भक्तिदान ठाकुर और लड़की के पिता को बोले बोले आप इस लड़की से, आपकी लड़की का इस लड़के से विवाह कराओगे तो मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि आपके बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इस लड़के में संन्यास योग है। ये कुछ ही समय में घर छोड़ के संन्यास ले लेगा। उसके बदले में मैं ये दूसरा लड़का लाया हूँ, ये अच्छे से नौकरी कर रहा है, इसका गृहस्थ योग है और ये आपकी बेटी को पूरी तरह से संभालेगा। आपका बेटी का विवाह इससे करा लीजिए। तो जब इतने बड़े आचार्य आके सीधा लड़की के पिता से ये बोले तो वो भी मान गए और शादी के मंडप पे से उस लड़के को उठाया उन्होंने और अपने दूसरे शिष्य को बैठा दिया। मतलब अभी प्रभुपाद पूरी तरह से भक्तिसार ठाकुर को शरणागत हो गए थे, पर ये सब लीला सुनते हैं तो समझ में आता है उनका क्या शक्ति था। मतलब उनको मालूम था कि भैया ये लड़का प्रचार के लिए बना है। शादी के मंडप में से उसको उठा के दूसरे लड़के को बिठा के जो है लेके गए। और फिर बाद में भविष्य में जो शादी के मंडप से इस लड़के को उठाया था और 15-20 साल आश्रम में भी रखा था, वो भविष्य में चल के सन्यासी बनते हैं और सन्यासी बन के पूरा जीवन वो प्रचार करते हैं। तो देखिए ये भक्तिसिद्धांत ठाकुर का जो है प्रचार करने का तरीका था। तो अभी यहाँ पे एक जैसे मैं बता रहा था बहुत सारे ढोंगी सन्यासी हैं और बहुत सारे ढोंग कर रहे हैं सन्यास के नाम पे, लाल कपड़े के नाम पे पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और यहाँ तक कि गीता जो हम लोग पढ़ते हैं या भागवत पढ़ते हैं उसके भी अलग अलग मतलब बना के अपना काम करते हैं। अब गीता का एक श्लोक है सर्वश्चाहम हृदय सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मेरे से ज्ञान आता है और मेरी शक्ति के द्वारा लोग भूल भी जाते हैं पूर्व जन्म के बारे में वगैरह वगैरह। अब उसी श्लोक का कई लोग ऐसा मतलब निकालते हैं सर्वस्य चाहम। चाहम मतलब ये बोलते हैं सभी लोगों को चाय पसंद है, ये कृष्ण भगवान गीता में बोल रहे हैं। सर्वस्य चाहम का मतलब है सभी लोगों को चाय पसंद है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टौ, स्टव मतलब स्टव पे बना हुआ चाय। देखिए अगर किसी को घुमाना हो तो गीता के श्लोक का ये मतलब निकाल देंगे कि स्टव पे बना हुआ चाय पीजिए, वो भगवान कृष्ण भगवान उपदेश बता रहे हैं। तो ये भक्ति के नाम पे पूरी खिचड़ी चल रही है भारतवर्ष में। और जो प्रभुपाद ने हमें शास्त्र दिए हैं तो शास्त्र के बल पे हमें स्पष्ट रूप से समझना है कि वास्तविक रूप में आध्यात्म ज्ञान क्या है और उसके हिसाब से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है और दूसरों को मार्गदर्शन करना है। तो यहाँ पे
अभी आखिरी श्लोक है 82 श्लोक, इसमें वर्णन कर रहे हैं सारे देवताओं को भगवान बोलते हैं आप लोग विचलित मत होइए क्योंकि आपको सांस लेने नहीं हो रहा है। ये एक जो है उत्तानापाद का पुत्र है जो भीषण रूप से तपस्या कर रहा है और मेरे विचार में पूरा उसका मन लगा हुआ है। उसने श्वास बंद कर दिया है जिसके कारण पूरा पृथ्वी का वायु रुका हुआ है। आप लोग सब अपने घर में जाइए, मैं अभी उस बालक से जाके मिल रहा हूँ और बालक को मैं ये तपस्या करने से रोकूंगा। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ध्रुव महाराज पूरी तरह से भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, तो इससे उनकी जो चेतना थी, तो उनकी चेतना जो है बताया जाता पूरा विश्व की चेतना वो आकर्षित कर लिए थे। उनकी चेतना कृष्ण में लगी थी, तो इसलिए बताया जाता है वही चेतना वास्तविक रूप में देखा जाए तो विश्व की चेतना भी है, क्योंकि भगवान की चेतना है, विश्व की चेतना एक समान है। इसलिए पूरी की पूरी दुनिया एक तरह से देखा जाए उनकी तरफ आकर्षित हो गई थी। प्रभुपाद अंतिम में बताते हैं, ये 8वें अध्याय का आखिरी पैराग्राफ है 82 श्लोक में, कि अगर कोई भगवान को प्रसन्न करता है तो वो सभी लोगों को प्रसन्न करता है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि हम लोग को लग रहा होगा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भागवत सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। और जब हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं तो प्रभुपाद बोलते हैं हम सभी लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं। तो हमारे परिवार में जितने भी सगे संबंधी हैं या हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हम वास्तविक रूप में सबको प्रसन्न कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं जैसे कोई पेड़ के जड़ में पानी देता है तो पूरा पेड़ संतुष्ट होता है, तो उसी प्रकार से तो उसके लिए फिर अलग से कोई जो है पत्ते को या कोई टहनी को जो है जल देने की जरूरत नहीं है। आपने जड़ में पानी दिया, अपने आप सारे पेड़ की जितनी भी शाखाएं हैं, जितने भी पत्ते हैं, सब संतुष्ट हो जाते हैं। वैसे ही हम सिर्फ भगवान को प्रसन्न करके सारे परिवार वाले, सारे देवतागण, हमारे सारे पूर्वज और यहाँ तक कि बाहर की दुनिया में अभक्त लोग भी हैं, उनको भी हम प्रसन्न कर रहे हैं भगवान को सिर्फ सेवा करके। फिर बोलते हैं प्रभुपाद कि अगर हम भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो हम वास्तविक रूप में वो नेचुरली अट्रैक्ट्स द होल यूनिवर्स बिकॉज कृष्णा इज द सुप्रीम कॉज ऑफ द यूनिवर्स। कि अगर हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं तो भगवान के साथ साथ हम पूरी दुनिया को भी आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया भगवान की ही बनाई हुई है, भगवान ने ही रचना किया हुआ है। तो ये वर्णन किया है। तो इसके साथ ये 8वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अभी हम 9वें अध्याय में पहुंचते हैं। 9वें अध्याय में वर्णन किया गया है, इसमें 67 श्लोक हैं। पहले 5 श्लोकों में भगवान दर्शन देते हैं ध्रुव महाराज को, वो वर्णन है। फिर 6 श्लोक से 17वें श्लोक तक ध्रुव महाराज प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाओं का वर्णन है। फिर 18 श्लोक से 26 श्लोक तक भगवान जो है कृपा देते हैं, वर देते हैं ध्रुव महाराज को, और कृपा देने के बाद उनकी सारी इच्छाएं पूरी करने के बाद भगवान चले जाते हैं। उसके 27 से 36 श्लोकों तक ध्रुव महाराज पश्चाताप कर रहे हैं कि अरे मैंने क्यों जो है भगवान से ये भौतिक चीज मांगा कि मुझे इतना बड़ा राज्य चाहिए। तो वो हम जब श्लोकों पे आएंगे तब हम चर्चा करेंगे। और फिर बताते हैं 37 से 53 ध्रुव महाराज वापस घर पे जाते हैं, तो घर वाले उनके जो है सुरुचि, सुनीति, उत्तानपाद सब लोग मिलते हैं और ध्रुव महाराज को स्वीकार करते हैं। तो वो है। फिर 54 से 64 इन 11 श्लोकों में उनके शहर का वर्णन किया गया है जहाँ राज्य करते थे ध्रुव महाराज। और फिर आखिरी के 3 श्लोकों में वर्णन आ रहा है कि कैसे उत्तानापाद जो है अपना राज सिंहासन ध्रुव महाराज को दे देते हैं, अर्थात ध्रुव महाराज को राजा बना देते हैं, और वो पूरा राज सिंहासन छोड़ के जो है जंगल में चले जाते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए।
देखिए, ये हम एक कॉमन थीम देख रहे हैं कि भले ही हमारे जो जो पूर्वज हैं, जिन्होंने पूरे पृथ्वी संभाली थी, भले ही वो पूरे पृथ्वी के राजा थे, लेकिन वो आसक्त नहीं थे। हाँ, यहाँ तक कि प्रभुपाद बोलते हैं, लोग आजकल पॉलिटिकल पोजीशन पे रहते हैं तो मरते दम तक छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ तक कि कोई उनको गोली मार देता है तब जाके उनका वो पदवी हटता है, नहीं तो पदवी कभी हटता ही नहीं, मतलब कभी पदवी को नहीं छोड़ना चाहते। और उसके विपरीत हम देख रहे हैं कैसे उत्तानापाद जैसे राजा जो हैं, वो पृथ्वी के राजा होने के बाद भी जो है पूरा पृथ्वी का राजभोग ऐश्वर्य छोड़ के आध्यात्म में जुड़ जाते हैं। तो कैसे हमारे ये जो भारत वर्ष में, यहाँ तक कि ये बताया जाता है, ये पूरे देश का नाम और पूरे पृथ्वी का नाम भारत पड़ा क्योंकि वो ऋषभ देव के जो है पुत्र भरत महाराज के नाम पे पड़ा है। और उन्होंने भी ऐसे ही किया था, भरत महाराज ने, जब उन्होंने जितना समय तक राजपाट किया और अंतिम समय में उन्होंने भी अपना पूरा राज्य अपने पुत्र को देके पूरी तरह से भक्ति में लग गए। तो ये हमें समझना है, ये मुख्य चीज है कि भले ही हमारे पास ऐश्वर्य किसी स्तर पे भी आए, निश्चित रूप से पूरे पृथ्वी का ऐश्वर्य तो नहीं आने वाला है, लेकिन ये सीखते हैं जिनके पास पूरे पृथ्वी का ऐश्वर्य भी था, समय आने पे उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और पूरी तरह से भक्ति में लग गए। हमें त्यागना कुछ नहीं है, हमें जो है आज से ही जितना हो सके हमें भक्ति से जुड़ना है और भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तो मैत्रेय अभी पहले श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान जो है ध्रुव महाराज को देखने के लिए जाते हैं। मैत्रेय विदुर को बताते हैं कि जैसे देवताओं को बताया तो देवता जो है उनके मन से भय निकल गया, वो सारे अपने स्वर्गलोक में चले गए। और भगवान को यहाँ संबोधित किया गया है सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र शीर्षा रूप का वर्णन किया गया है। तो सहस्त्र शीर्षा का मतलब है एक भगवान के जो है गर्भोदक्षाई विष्णु को ये रूप बताया गया है। तो हमने सुना है महाविष्णु के तीन रूप है, विष्णु के तीन रूप है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। तो बोलते हैं यहाँ सहर्ष शीर्षा मतलब गर्भोदक्षाय विष्णु के लिए बोला गया है, लेकिन वास्तविक रूप में भगवान शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में आए गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होते हुए, और वो मधुवन में पहुंच गए जहां ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे। और प्रभुपाद यहाँ पहले श्लोक में ही बता रहे हैं ध्रुव महाराज ने तपस्या क्यों की थी। उनको भगवान का दर्शन नहीं करना था, उनको भगवान की भक्ति नहीं करनी थी, उनको आध्यात्म में कोई रुचि नहीं थी, उनको ब्रह्मा जी से बड़ा एक राज्य चाहिए था जहां पे वो राज कर सकें, उसके लिए उन्होंने तपस्या की थी। तो प्रभुपाद बताते हैं कि यही जो है शिरोदक्षाय या गर्भोदक्षाय विष्णु जो है, उन्होंने उनके लिए पूरा एक प्लेनेट बनाया था जिसे बोलते हैं ध्रुव लोक, जहाँ पे ध्रुव महाराज अपना शरीर समाप्त करने के बाद वहां पे जाएंगे और वहां पे जाके राज्य करेंगे, जो ध्रुव लोक के बारे में वर्णन करते हैं, जो ब्रह्म लोक से भी बढ़कर है, बड़ा है। और जब पूरे सृष्टि का विनाश होता है तो ध्रुव लोक का विनाश नहीं होता। तो ये विशेषता थी ध्रुव लोक के बारे में। तो भगवान के लिए बोलते हैं भृत्य दृक्षया। भृत्य का मतलब है कि जो दास है, तो ध्रुव भगवान के दास से, और दृक्षया कि वो अपने दास को देखने के लिए जो है वो इधर आ गए मधुवन जंगल में। तो ध्रुव महाराज अभी बताया जाता है दूसरे श्लोक में कि भगवान का, अच्छा ये देखिए अभी हम लोग ने भगवान को देखा नहीं है, पर जब भी हम देखेंगे तो बोलते हैं भगवान का रूप किसके समान है, बिजली के समान है। देखिए हम लोग ने सबने बिजली देखा है, बिजली में कैसे कैसी चमक रहती है। तो यहाँ के श्लोक में वर्णन है दूसरे श्लोक में कि भगवान जो है बिजली के समान जो है विद्यमान है, प्रकाशित है। तो वो वैसा ही रूप जो है वो हृदय में देख रहे थे, क्योंकि वो ध्यान करके कर रहे हुए थे। और एक से वही रूप जो हृदय में देख रहे थे एकदम बिजली के समान थे, वो अदृश्य हो गए, गायब हो गए। तो उससे ध्रुव महाराज जो है बहुत विचलित हो गए, उनका ध्यान भंग हो गया। और ध्यान भंग होते जैसे ही उन्होंने आंख खोला
तो वही जो भगवान का रूप था, जो हृदय में देख रहे थे, वो भगवान को सामने देखते हैं। तो एक चीज समझना है कि भगवान हमें हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। हम कितनी शुद्धता से भक्ति कर रहे हैं, हमारे सोच विचार कितने शुद्ध हैं, और कितनी तीव्रता से हम सेवा, नाम जप, कथा सब कर रहे हैं, उस पे निर्भर होता है कि हमारा शुद्धिकरण कितना जल्दी होगा और कब भगवान हमारे हृदय में से हमें दर्शन देंगे। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं इस्कॉन में जिनको भगवान अभी दर्शन दे रहे हैं, लेकिन नम्रता के कारण कोई भक्त स्वीकार नहीं करेगा। तो राधानाथ महाराज बताते हैं, जो भक्त को भगवान का दर्शन प्राप्त है, मतलब वो इतना प्रामाणिक भक्त है, और वो प्रामाणिक भक्त की एक गुण होगी नम्रता। वो नम्रता के कारण कभी पब्लिक में आके बोलेगा नहीं, हाँ मैं भगवान को देख रहा हूँ, पर वास्तविक रूप में अभी भी इस्कॉन में भक्त हैं जो भगवान को हृदय में देख सकते हैं। प्रभुपाद इस बात का पुष्टि कर रहे हैं, ब्रह्म संहिता के 5.38 में बता रहे हैं, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन। जो साधु होते हैं, जिन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति किया है, वो हमेशा भगवान को श्याम सुंदर के रूप में अपने हृदय में देख सकते हैं। तो ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये एक वास्तविक चीज है। और हमने देखा कितने हमारे कांग्रीगेशन के डिवोटी के भक्तगण जब शरीर छोड़ना जा रहे थे, तो कुछ दिन पहले उनको अपना आध्यात्मिक स्वरूप समझ में आ गया। वो पूरी तरह से भगवान को देख पा रहे थे, भगवान को जान पा रहे थे। भक्ति तीर्थ महाराज जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, उनको भी आध्यात्मिक पूरी दृष्टि दिख रही थी। सखी शरण प्रभु के माता के बारे में हमने चर्चा किया, कैसे उन्होंने भी अपना शरीर त्यागने से पहले जो है आध्यात्म के बारे में उन्होंने जो है जानकारी प्राप्त कर ली थी। मतलब ये जो हम बोल रहे हैं, ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं है। अभी कल ही रात को मेरे को एक फोन आया कि एक हमारे गॉड सिस्टर है जगत मोहिनी माता जी, उनकी माता ये परसों का जो एकादशी गया था, उस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ते समय उनके हाथ में जगन्नाथ जी के विग्रह थे, हरिनाम का कीर्तन चल रहा था, और एकादशी के दिन में उन्होंने शरीर त्यागा, जो राधानाथ महाराज की शिष्य भी थी। तो देखिए, हम लोग ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रवचन नहीं बोल रहे हैं कि भाई भगवत धाम जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। हम देख रहे हैं रोज के दिनों में हमारे भक्तों के बीच में लोग कैसे शरीर छोड़ के जा रहे हैं, और वो जिस तरह से शरीर छोड़ के जा रहे हैं, वो हमें पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम गए। अभी जो जगत मोहिनी माता जी की माँ है, वो घरेलू औरत है। वो कोई शायद उन्होंने कभी प्रवचन नहीं किया, कभी वो फ्रंट लाइन में नहीं आए, पर एकादशी के दिन जगन्नाथ का विग्रह हाथ में रखते हुए हरिनाम सुनते हुए उन्होंने शरीर त्यागा। ये परसों का जो एकादशी गया था उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो जो भक्ति से जुड़ा रहेगा, जो प्रामाणिकता से भक्ति करता रहेगा, निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा, ये भगवान का गारंटी है। तो यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद कि जैसे जैसे हम भक्ति में निपुण हो जाते हैं, तो हम भगवान को जो है आमने सामने देख सकते हैं श्याम सुंदर के रूप में। तो इसके लिए हमें भक्ति में तीव्रता लानी चाहिए। तो बोलते हैं प्रभुपाद, सिंस द सुप्रीम लॉर्ड इज एब्सोल्यूट, द फॉर्म विद इन द हार्ट ऑफ अ डिवोटी, द फॉर्म इन द टेम्पल एंड द ओरिजिनल वैकुंठ, वृंदावन धाम आर ऑल द सेम। तो बोलते हैं कि जो भगवान जो है क्योंकि संपूर्ण है, तो भगवान भले ही हृदय में हमें दर्शन दे, भले ही वो हमें विग्रह के रूप में जो हम मंदिर में देख रहे हैं, या हम जब गोलोक वृंदावन में साक्षात देखेंगे, ये सारे के सारे एक समान। तो जो हम राधा गोपीनाथ की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, ये राधा गोपीनाथ और गोलोक वृंदावन के राधा कृष्ण दोनों एक समान है। वो ही वैकुंठ में भी है, वो ही हमारे हृदय में भी हमें दर्शन देंगे, ऐसे करके प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद एक बार लंदन में दीक्षा दे रहे थे, तो दीक्षा देते समय एक भक्त को, ब्रिटिशर लड़का था, उसको बोले तुम्हारा नाम है किशोर दास।
तो उसने बोला किशोर, किशोर मतलब क्या? किशोर मतलब कृष्णा का नाम है। तो बोले किशोर, तो प्रभुपाद बोले किशोर मतलब जो बहुत सारी गोपियों के साथ आनंद भोगते हैं, who enjoys with many young gopis। तो जैसे उसने सुना किशोर मतलब जो बहुत सारी लड़कियों के साथ, गोपियों के साथ आनंद भोगते हैं, तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गया, वो ब्रिटिशर लड़के का। फिर प्रभुपाद बोले ये कृष्णा का नाम है, तुम्हारा नाम है किशोर दास। दास मतलब तुम इनके दास हो, तुम जो है भोगने वाले नहीं हो इन सब गोपियों को, तुम जो है उनके दास बने रहोगे, उनकी सेवा के लिए बने हो। तो वो सर झुका के समझ गया प्रभुपाद का क्या कहने का मतलब था। तो यहाँ पे जो है, हाँ, तीसरे श्लोक में भी वर्णन आ रहा है जैसे ही ध्रुव महाराज ने उन पुरुषोत्तम भगवान को अपने समक्ष देखा, तो बोलते हैं उन्होंने, उनका पहले तो मन बहुत विचलित हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने साक्षात भगवान को देखा है सामने। उन्होंने तुरंत जो है दंडवत किया, और बताया जाता है जैसे उन्होंने दर्शन किया भगवान के, तो बोलते हैं मानो आंखों से जो है वो भगवान का सौंदर्य पीने की कोशिश कर रहे थे, और उनके चरणों को जो है चूमने की कोशिश कर रहे थे। चुंबम एवं पश्येना, ये शब्दों का प्रयोग आया है। चुंबम, चुंबम मतलब चूमना। तो कहता है जैसे भगवान को देखा साक्षात। अब ये देखिए भगवान को देख रहे हैं, तो भगवान को देखने के बाद उनमें क्या प्रतिकार आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है। आंखों से बिल्कुल पी रहे थे भगवान का सौंदर्य, पैर उनको पकड़ के चूमने का मन कर रहा था, और अपने बाहों से जो है वो भगवान को आलिंगन करना चाहते थे, अपने से गले लगाना चाहते थे, इतना वो भगवान की तरफ आकर्षित हो गए। तो ये भी वर्णन करते हैं प्रभुपाद की जो 8 तरह के अष्ट विकार होते हैं जब भक्ति में कोई जुड़ता है, तो ये सबसे ऊंची पद्धति है। तो वो वास्तविक रूप में उनमें आ गया था, ये भी स्पष्ट कर रहे हैं। फिर ये चौथे श्लोक में आता है वर्णन। ध्रुव महाराज छोटे से बच्चे थे, हमें मालूम है 5 साल का उम्र है। अभी उनको भगवान को देख के प्रार्थनाएं करने हैं, उनको श्लोक बोलने हैं, उनको गुणगान करना है, लेकिन वो तो कभी पाठशाला गए नहीं, उनको वो सब चीजों का ज्ञान था ही नहीं। और वो भगवान को तुरंत देखते हुए इतना समय भी नहीं था कि वो अपने आप को जो है सूझबूझ के हिसाब से अपने आप को संभाल के कुछ बोल सके। लेकिन उनके मन में बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मैं जो है भगवान की स्तुति करूं। तो भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते ही हैं। तो वो समझ गए ध्रुव महाराज का विकट परिस्थिति, कि भाई ध्रुव महाराज मेरी स्तुति करना चाहता है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है, वो कभी पाठशाला नहीं गया है, तो मेरी स्तुति नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान बड़ी कृपा करते हुए उन्होंने अपना शंख जो है ध्रुव महाराज के माथे पे लगाया, जो हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े थे। तो अपना शंख लगाने का उद्देश्य ये था कि ध्रुव महाराज क्योंकि मेरी स्तुति करना चाहते हैं, तो वो अभी स्तुति कर पाएंगे, क्योंकि मैं उनको ज्ञान दूंगा, मैं उनको शक्ति दूंगा। तो अपना शंख लगा के भगवान ने जो है पूरी तरह से उनको शक्ति प्रदान की। तो ये जो है प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत विस्तार पूर्वक चीजें बताते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति में जानने के लिए। वो सब हम कल के शाम के प्रवचन में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और कल हम लोग कार्तिक की महिमा भी जानेंगे, क्योंकि परसों से 1 तारीख से जो है कार्तिक का एक महीना पूरा प्रारंभ हो रहा है, तो वो भी हम कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।